सी डाओ। सी डाओ यानी कि एक डाउ टेक्नोलॉजी पे बना हुआ प्रोजेक्ट। और डाउ को समझने से पहले हम इसकी फुल फॉर्म को समझ लेते हैं। डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो शब्द है ये अपने आप में ही भारी भरकम शब्द है। और इसे और बेहतर समझने के लिए हम इसके कुछ अगले फीचर हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो साथियों, सी डाओ बेसिक क्या है और ये जो टेक्नोलॉजी है ये टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, ये मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा सेंट्रल सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम को। जो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है ये कैसे काम करता है हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई भी देश है, कोई भी कंट्री है, उसकी अपनी एक करेंसी होती है, उसको हम फिएट करेंसी बोलते हैं। और फिएट करेंसी अगर हम उसकी बात करें तो ये गोल्ड के अगेंस्ट में हर एक कंट्री उसको प्रिंट करता है, और प्रिंट करने के बाद वो अपने लोगों के लिए अवेलेबल करते हैं, जिससे हम आदान प्रदान कर सकते हैं। कोई भी करेंसी देके हम कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो रेगुलेशंस होता है, इसकी जो रेगुलेटेड बॉडी होती है वो वहां की गवर्नमेंट होती है, और वो गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती है। उसकी क्या जो प्रिंटिंग है यानी कि जो छपाई है वो कितनी करेंगे, और कैसे कैसे हम उसको मार्केट में शेयर करेंगे। साथियों, इसके साथ अब हम बात करेंगे डिजिटल युग में ऑन चेन की। ये तो एक पुराना माध्यम हो गया, यहाँ पर जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रहती हैं सब कुछ हम जानते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो है ऑन चेन हम सबके लिए। यहाँ पर जो प्रिंटिंग होती है करेंसी की वो मिंटिंग ट्रेजरी के माध्यम से होती है, यानी कि जो टोकन्स का क्रिएशंस होता है, टोकन्स जो बनते हैं वो मिंटिंग के थ्रू बनते हैं। और ये जो डाउ टेक्नोलॉजी है इसको और ज्यादा मजबूत करने का काम करते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज है रेगुलेटेड बॉडी जो है वो एंटी डंपिंग, यानी कि किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। प्राइस स्टेबल रहे इसके लिए आरवीएस मैकेनिज्म वर्क करता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस तरीके के प्रोजेक्ट्स की, यानी कि डाउ टेक्नोलॉजी पे बने प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा OHM, यानी कि मार्च 2021 से ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी मार्केट के अंदर वर्क कर रहा है सक्सेसफुली। ये 4 साल से इस टेक्नोलॉजी इस मैकेनिज्म को यूज करके इस प्रोजेक्ट की जो स्ट्रेंथ है, जो वर्थ है, वो आज भी बरकरार है। साथियों, इसी तरीके का एक प्रोजेक्ट और है जिसको हम ओरिजिन यानी कि एलजीएनएस भी कहते हैं। ये 2 साल से चल रहा है और $5 बिलियन का अब तक मार्केट कैप बना चुका है। तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं बहुत मतलब कि स्टेबल तरीके से मार्केट के अंदर बूम कर रहे हैं और लोग इसमें अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। इसी मॉडल के ऊपर एक और B3 प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 2025 में। इसे 4 महीने हो चुके हैं और $300 मिलियन से ऊपर की ये वर्थ अब तक क्रिएट कर चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो डाउ टेक्नोलॉजी है अगर एक्चुअल में वो डाउ टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं तो नो डाउट वो प्रोजेक्ट बहुत स्टेबिलिटी के साथ लॉन्ग टर्म चलते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो डाउ प्रोजेक्ट है उसमें आपको एक जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसे हम समझते हैं इसकी सिक्योरिटी, यानी कि यूजर के फंड की सिक्योरिटी बोल सकते हैं या फिर हम सेफ्टी बोल सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये 5 पॉइंट है, 5 क्वेश्चंस हैं हर एक कम्युनिटी के लिए। इसे जानना बहुत जरूरी होती है। किसी भी डाउ प्रोजेक्ट में अगर आप वर्क करते हैं तो ये सब कुछ आपको पता होना आवश्यक हो जाता है। जस्ट अ मिनट। तो ये जो 5 क्वेश्चंस हैं इनकी अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट है फेयर टोकन लॉन्च। फेयर टोकन लॉन्च से क्या मतलब है यहाँ पे, तो हम इसको सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले टोकन का जो फेयर लॉन्च होता है वो जरूरी हो जाता है आपके लिए जानना, क्योंकि इस पे ही पूरा प्रोजेक्ट जो है वो डिपेंड होता है। किसी भी व्यक्ति विशेष के पास जो सप्लाई होती है, जो टोकन होता है, वो स्टॉक नहीं होता है, यानी कि उनके पास कोई भी सप्लाई नहीं होती है। यानी कि कह सकते हैं हम जो सप्लाई है उसका कंट्रोल किसी एक हैंड में नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज जो होती है वो है आपका एलपी लॉक, यानी कि जो फंड है पब्लिक का वो लॉक होना चाहिए, जिससे कि कोई भी सिंगल पर्सन उस फंड को निकाल कर इन्वेस्टर्स का लॉस ना कर सके। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं रियल एसेट्स कोलेक्टेड फॉर मिंटिंग, यानी कि जो यहाँ पर मिंटिंग है वो कैसे होती है। तो दूसरा पॉइंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो टोकन मिंट किए जाते हैं उनके पीछे रियल एसेट्स या रियल वैल्यू काम
करती है, और यहाँ पर जो मिंटिंग होती है वो आपकी होती है आपके यूएसडीटी के अगेंस्ट में, यानी कि जो भी रियल एसेट्स है उसके अगेंस्ट में ही यहाँ पर मिंटिंग होने वाली है। इसका मतलब यह होता है कि कोई भी सप्लाई ऑलरेडी पहले से ही किसी ऑनर के पास या किसी व्यक्ति विशेष के पास नहीं होती है। इसकी वजह से जो प्राइस है वो स्टेबिलिटी के साथ ऊपर की तरफ चलता है या फिर स्टेबल होकर चलता है। इसको एक और माध्यम से समझ सकते हैं, रियल एसेट्स यानी कि जो भी आपने देखा हो करेंसी हमारी जो होती है वो किस तरीके से प्रिंट होती है, यानी कि किसी भी देश की जो मुद्रा होती है वो किस तरीके से प्रिंट होती है, वो रियल एसेट्स यानी कि गोल्ड जो होता है उसके माध्यम से प्रिंट होती है, उसके बिहाफ पर प्रिंट होती है। इसी तरीके से ट्रेजरी में जो आपका मिंटिंग जो टोकन है वो कैसे होगा, रियल एसेट्स यानी कि यूएसडीटी के माध्यम से होता है। साथियों अब हम बात करते हैं यहाँ पर ओपन सोर्स एंड ट्रेजरी मल्टी सिग्नेचर की। तो इसका मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे कम्युनिटी मल्टी सिग्नेचर सिस्टम से मैनेज किया जाता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अकेले फंड्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है, कई लोगों के अप्रूवल की जरूरत होती है इस फंड को निकालने के लिए। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मल्टी सिग्नेचर जो है वो कम्युनिटी है, और कम्युनिटी के अलग अलग वॉलेट से यहाँ ट्रेजरी के अंदर फंड जो है वो डिपॉजिट होता है, जिससे यहाँ पर इसकी जो सुरक्षा होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ बढ़ जाती है। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो आरवीएस ओपन सोर्स मल्टी सिग्नेचर नो ट्रांसफर फंक्शन, ये क्या है, इसमें भी मल्टी सिग्नेचर सिक्योरिटी होती है। इससे सिस्टम ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सिक्योर हो जाता है। कोई भी व्यक्ति विशेष यहाँ पर फंड को अकेले ट्रांसफर नहीं कर सकता है, इस फंड को नहीं निकाल सकता है। पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट है रिलेशनशिप ऑन चेन, यानी कि यहाँ पे जो आपका रिलेशन है वो आपका जो ट्रांजेक्शन्स है वो सभी के सभी जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो ब्लॉकचेन पर ट्रांसपेरेंट होते हैं, और वो वेरीफाइड आप क्रॉस वेरीफाई भी जाकर कर सकते हैं। तो इन जो पांच जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आई थिंक आपको क्लियर हुए होंगे, और आपको समझ में आया होगा कि डाउ टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत क्यों होती है, जिसकी वजह से जो सिस्टम है वो स्टेबिलिटी के साथ लॉन्ग टर्म क्यों चल पाते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं सीडाओ यानी कि क्रिप्टो डाओ प्रोजेक्ट के अंदर। इसे क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप इनके कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट कर सकते हैं, सब कुछ आप देख सकते हैं। तो साथियों ये था आपका सिक्योरिटी सेफ्टी आपके फंड की, आपके इन्वेस्टमेंट की। अब हम समझते हैं यहाँ पे जो मैकेनिज्म है आरवीएस मैकेनिज्म यानी कि रिजर्व बायबैक सिस्टम, इसके बारे में ये कैसे वर्क करता है। तो साथियों आरवीएस यानी कि नाम से ही समझ में आ रहा है रिजर्व बायबैक सिस्टम, यहाँ पे एक मैकेनिज्म है, जैसे किसी भी टोकन या क्वाइन की जो ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, तो वो ट्रेडिंग जब स्टार्ट होती है तो प्राइस जो होता है वो अप एंड डाउन करके चलता है। तो साथियों ये जो अप एंड डाउन चलते हैं तो एक बाइंग एंड सेलिंग यानी कि बाय ज्यादा है और सेल कम है तो रेट ऊपर की तरफ जाएगा, सेलिंग ज्यादा है और आपका बाइंग कम है तो रेट नीचे की तरफ जाता है। लेकिन सडनली क्या होता है, पंप एंड डंप का नाम सुना होगा आपने, एकदम से प्राइस डंप कर जाता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति विशेष के पास ज्यादा सप्लाई होती है, यानी कि उनके पास टोकन ज्यादा होते हैं या कॉइन ज्यादा होते हैं, वो बेच देते हैं तो एकदम से सप्लाई डंप करती है, तेजी से डंप करता है प्राइस। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर आरबीएस मैकेनिज्म वर्क करता है, यानी कि 24 घंटे के अंदर अगर 15% से ज्यादा का डंप होता है यानी कि प्राइस गिरता है, तो ये आरबीएस मैकेनिज्म वर्क करके यानी उसको बायबैक करना स्टार्ट करता है, दोबारा से खरीदना स्टार्ट करता है और रेट को स्टेबल करता है। तो साथियों ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इस प्रोजेक्ट के लिए, जो इस प्रोजेक्ट को और स्ट्रांग बनाता है। तो ये थे कुछ चीजें जो प्रोजेक्ट को एक स्टेबिलिटी देते हैं और एक डाउ टेक्नोलॉजी को जो है बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम समझते हैं इनके प्रोडक्ट को यानी कि स्टैकिंग को, हम कैसे इस प्रोजेक्ट के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम इस प्रोजेक्ट में जुड़कर अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को अपने कैपिटल को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्टेकिंग प्रोग्राम आपके लिए है। ये कैसे काम करता है, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एवरी 12 हावर्स का एक कंपाउंडिंग सिस्टम भी है। अब इस चीज को हम समझते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड बोले तो आपका कैपिटल लॉक एंड अनलॉक दो तरीके से आप स्टैक कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका वन डे का यानी कि 24 घंटे का लॉक, 24 घंटे में
आपका ये ड्यूरेशन पूरा हो जाता है तो कैपिटल को आप एनी टाइम विड्रॉल कर सकते हैं, अपने कैपिटल को कभी भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको मिनिमम $100 से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम जो भी आपकी पॉकेट अलाउड करती है, जो भी आपका बजट है, यानी कि जो आपके पास फंड है, वो यूज आप कर सकते हैं। यहाँ पर 0.5 से लेके 0.9% आपको डेली यहाँ पर रिटर्न मिलता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं 12 घंटे की जो कंपाउंडिंग सिस्टम है, इसकी वजह से अगर 1 साल तक कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आपने की है उसे आप अगर विड्रॉल नहीं करते हैं तो आपका 835% तक यहाँ पर उस कैपिटल पे ग्रोथ हो सकता है, जो भी टोकन आपने यहाँ पे बाय करके स्टेक किए हैं। इसको हम बोलते हैं एनुअल परसेंटेज यील्ड। ठीक है, जो एपीवाई होती है, इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हम 30 डेज का लॉकिंग पीरियड, यानी कि 30 दिन का लॉकिंग। अभी 1 डे का क्या था, आप कभी भी फंड आप अपना विड्रॉल कर सकते हैं। 30 डेज में क्या है, 30 दिन से पहले आप अपने कैपिटल को विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 0.5 से लेके 0.9% डेली रिटर्न मिलेगा। डेली रिटर्न जो है वो हर एक उसमें सेम है लॉकिंग पीरियड में, लेकिन आपने 30 डेज का कमिट किया है सिस्टम के साथ, तो सिस्टम आपको 5% एक्स्ट्रा रेट ऑफ बोनस देता है, जिसकी वजह से 1 साल तक अगर आप अपने कैपिटल को विड्रॉल नहीं करते हैं तो ये आपका हो जाता है 12x, यानी कि 12 गुना। 90 दिन का लॉकिंग पीरियड अगर आप सिलेक्ट करते हैं अपने फंड के लिए लॉक करने के लिए, तो यहाँ पे 0.5 से लेके 0.9% ही आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको रेट ऑफ बोनस जो है वो 10% एक्स्ट्रा मिलने वाला है, जिसकी वजह से आप अगर 1 साल तक इसको विड्रॉल नहीं करते हैं तो जो सालाना एपीआई आपकी बनती है वो बनती है 18 गुना। यानी कि सपोज करिए आपने $1000 इन्वेस्ट किया और 1 साल तक आपने उसको विड्रॉल नहीं किया, तो वो बन जाते हैं आपके 18,000। ठीक है, 18,000। ठीक है, तो ऐसा हम कह सकते हैं, या टोकन में हम वैल्यू निकालें तो आपके 18 टोकन है तो वो 18 गुना हो जाएंगे। ठीक है, 180 दिन का लॉकिंग पीरियड अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 0.5 से लेके 0.9% आपको डेली रेट डेली इंटरेस्ट मिलता है, और यहाँ पर आपको जो रेट ऑफ बोनस है वो 15% एक्स्ट्रा मिलता है, जिसकी वजह से 27 गुना तक आपका कैपिटल 1 साल में हो सकता है। 360 दिन का लॉकिंग पीरियड, यहाँ पे 0.5 से लेके 0.9% ही आएगा, लेकिन यहाँ पे जो रेट ऑफ बोनस है वो आपको 30% एक्स्ट्रा मिलता है, जिसकी वजह से आपके जो टोकन की संख्या है वो 37 गुना तक बढ़ सकती है। 540 दिन में आपको 0.5 से 0.9% ही आएगा, लेकिन यहाँ पे 45% आपको एक्स्ट्रा रेट ऑफ बोनस मिलता है, जिसकी वजह से जो आपके टोकन्स हैं वो 48 गुना तक हो सकते हैं। तो साथियों, ये था स्टेकिंग। हम इस तरीके से इस सिस्टम के साथ अपना जो सफर है वो स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो था इनका स्टेकिंग प्लेटफॉर्म। अब हम समझते हैं यहाँ पर एलपी बॉन्ड्स एंड रेफरल प्रोग्राम्स को। एलपी बॉन्ड्स क्या है, तो यहाँ पे जो लॉकिंग पीरियड है उसे आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ डिस्काउंट मिलने की आपको संभावना होती है। ये कुछ अलग से नहीं है, बस यहाँ पे क्या है, जो आप लॉकिंग चूज करते हैं तो उसमें टाइम टू टाइम कुछ डिस्काउंट निकलते हैं, वो डिस्काउंट आपको मिल सकते हैं। जैसे कि 90 डेज का अगर आपने टाइम सिलेक्ट किया तो 0 से लेके 5% तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है, यानी कि 100 रुपए की चीज आपको अगर 5% डिस्काउंट मिला तो 95 रुपए में मिल जाएगी। सिंपल सा ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 180 दिन का टाइम पीरियड अगर आप चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो आपको 0 से लेके 15% मिलने की डिस्काउंट मिलने की संभावना है। 360 दिन का लॉकिंग अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो 0 से लेके 20% तक, और 540 दिन का अगर हम टाइम पीरियड सिलेक्ट करते हैं तो 0 से लेके 25% तक हमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। तो साथियों, ये था आपका एलपी बॉन्ड्स जो आप एलपी प्रोवाइड करते हैं। अब हम यहाँ पे समझते हैं डायनामिक इनकम यानी कि रेफरल रिवॉर्ड की। जो भी हमारे डायरेक्ट में फंड लॉक्स होंगे यानी कि स्टेकिंग होगी, उस पे हमें डायरेक्ट से 10% स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि आरओआई का आरओआई मिलेगा। इनडायरेक्ट पे आपको 5%, यानी कि ये 2 लेवल यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। साथियों, ये था एलपी बॉन्ड्स। आशा करता हूं आपने अच्छे से इसको समझा होगा। अब हम समझते हैं यहाँ पर इनका जो टीम रिवॉर्ड्स है यानी कि वीआईपी रैंक्स है। इस प्रोजेक्ट की सबसे शानदार, जानदार और बहुत बड़ी इनकम, यहां से आप करोड़ों या लाखों कमाने का सपना
देख सकते हैं, मिलियंस ऑफ बिलियंस का आप सपना यहाँ से पूरा कर सकते हैं, बशर्ते अगर आप इस चीज को समझते हैं और इस सिस्टम के साथ मिलकर वर्किंग करते हैं तो आप यहाँ से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये कैसे वर्क करता है मैकेनिज्म टीम रिवॉर्ड? तो यहाँ पर B1 से लेके B15 तक की रैंक्स हैं। B1 यानी कि आपका B3, यहां तक आपको इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, B1 से लेके B3 और B4 से लेके B6 और B7 से लेके B15। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्ट की क्वालिफिकेशन है वो B3 तक सेम है, फिर B4 से लेके B6 तक सेम है और B7 से लेके B15 तक की डायरेक्ट की पोजीशन सेम है। तो आप समझते हैं ये कैसे हम यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो B1 बनने के लिए आपको आपका जो पर्सनल स्टेकिंग है वो $100 का होना चाहिए। आपके 3 एक्टिव स्टेकिंग होल्डर होने चाहिए, यानी कि आपके 3 अकाउंट डायरेक्ट होने चाहिए। कम्युनिटी वॉल्यूम यानी कि आपकी टीम से जो टोटल बिजनेस है वो 5000 यानी कि $5000 का होना चाहिए। तो यहां पर आप B1 क्वालिफाई कर जाते हैं और B1 जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं तो यहां पर आप अपनी टोटल टीम की स्टेकिंग रिवॉर्ड यानी कि जो कैपिटल, जो टोकन्स आपकी टीम ने होल्ड किए हैं, स्टेक किए हैं, उस पे आपको उनके रिटर्न का 15% मिलना स्टार्ट हो जाता है, 15% मिलना स्टार्ट हो जाता है। B2 बनने के लिए $100 आपके स्टेकिंग पे होने चाहिए कम से कम, और यहाँ पर 3 अकाउंट वही सेम मैंने बोला सेम है। यहाँ पर जो आपका कम्युनिटी बिजनेस वॉल्यूम है वो आपका $15,000 का होना चाहिए, तो ये आपका 25% यहाँ पर B2 बनने पर आपकी टोटल स्टेकिंग का आपको मिलने लगता है। ये आपके टीम की स्टेकिंग रिवॉर्ड का मिलता है आपको। B4 और B3 बनने के लिए आपका अकाउंट जो होना चाहिए $100 का होना चाहिए। 3 अकाउंट आपके डायरेक्ट में स्टेक होने चाहिए और $45,000 का उनका अगर बिजनेस होता है तो आपको 35% यहाँ पर आपकी टीम के स्टेकिंग रिवॉर्ड का मिलता है। अब हम समझते हैं यहाँ पे B4 बनने के लिए आपका अकाउंट $100 का ही होना चाहिए। बी और यहाँ पे जो आपके डायरेक्ट है वो 5 होने चाहिए। तो यहाँ पर 1,50,000 का आपका बिजनेस हो जाता है इस तरीके से। तो आप यहाँ पे B4 बनते हैं और B4 बनते ही आपकी टोटल टीम के स्टेकिंग रिवॉर्ड का आपको 45% मिलना स्टार्ट हो जाता है। B5 के लिए 5 अकाउंट आपके डायरेक्ट होने चाहिए, $4,50,000 का आपका बिजनेस होना चाहिए और 55% आपको यहाँ पे आपकी टीम के स्टेकिंग रिवॉर्ड का मिलता है। B6 बनने के लिए आपको 5 अकाउंट आपके डायरेक्ट होने चाहिए, $10,50,000 का आपका बिजनेस होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे 65% मिलता है। B6 पे यहाँ पे थोड़ा सा इसको और समझते हैं। ये B6 तक आप सिंगल ऑर्गेनाइजेशन से, सिंगल लेग से जा सकते हैं। बस आपको अपनी डायरेक्ट की क्वालिफिकेशन पूरी करनी है और आपको ये बिजनेस करना होता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एक चीज और समझते हैं। यहां तक क्या होगा, सेम लेवल या फिर सरपास ये ऊपर लिखा हुआ है। तो सेम लेवल बोले तो आपका होता है कि जैसे आप B1 बने, आपकी टीम में भी कोई B1 बन गया तो क्या होगा। तो इस कंडीशन में जो B1 आपके डाउनलाइन बने हैं उनकी इनकम का 10% आपको सरपास सॉरी सेम लेवल का मिलता है। सरपास बोले तो आप B1 थे, आपकी टीम में कोई B2 बन गया, आप B1 ही रह गए, तो यहाँ पर ये आपको उनकी इनकम का आपको 10% मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि B6 तक आप सिंगल लेग से भी इनकम कमा सकते हैं, इनकम कर सकते हैं, बशर्ते आपका बिजनेस और आपके डायरेक्ट की क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। तो साथियों ये था 6 लेवल तक। अब 6 लेवल के बाद चलता है आपका टू ऑर्गेनाइजेशन पे, यानी कि आपको अब B6 बनना है, सॉरी B7 बनना है, तो आपकी टीम में 2 B6 होने चाहिए। 2 B6 होते हैं तो आप B7 बन जाते हैं और B7 VIP7 बनते ही आपकी टीम की टोटल अर्निंग जो हो रही है जो स्टेकिंग रिवॉर्ड से, उसका 75% आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। B8 बनने के लिए 2 B7 चाहिए होंगे, आपको यहाँ पे 85%। B9 बनने के लिए 2 B8, तो यहाँ पे होता है 105%। B10 पे, और B11 बनने के लिए 2 B10 चाहिए होंगे, तो आप यहाँ पे अपनी टोटल टीम का 115% लेते हैं। एक B12 बनने के लिए यानी कि 12 बनने के लिए आपको 2 B11 चाहिए होंगे, तो आप अपनी टोटल टीम की ROI का 125% यहाँ पर गेन करते हैं। इस तरीके से B1 से लेके B15 की हमारी जर्नी खत्म होते होते हम अपनी टोटल टीम के स्टेकिंग रिवॉर्ड का 155% तक यहाँ से अर्न कर रहे होंगे। इसीलिए मैंने बोला ये इस प्लान की सबसे बड़ी इनकम है जो आपको मिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकती है। तो साथियों ये था आपका VIP रैंक्स। अब हम समझते हैं यहाँ पे विड्रॉल मैकेनिज्म को, यानी कि
विड्रॉल मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आपने देखा ये टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि जो ट्रेजरी है वो मिंटिंग बेस है, टोकन मिंटिंग बेस है, यानी कि जब भी रियल एसेट्स जाती है तो आपका वहां पे मिंट होता है। साथियों यहाँ पे एक और अच्छी चीज की गई है, यहाँ पे वर्न मैकेनिज्म भी लगाया गया है। वर्न मैकेनिज्म क्यों जरूरी होता है? वो इसलिए जरूरी होता है कि जो सप्लाई है उसको श्रिंक किया जा सके, सप्लाई को कम किया जा सके। सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है, तो रेट स्टेबल होकर ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो साथियों यहाँ पे जो बर्न मैकेनिज्म है वो कैसे काम करेगा? तो बर्न मैकेनिज्म काम करता है आपका 6:1 में, यानी कि आपने मान लीजिए 6 टोकन या 60 टोकन आपने यहाँ पर अर्न कर लिए हैं, तो जब आप विड्रॉल प्रोसेस में जाएंगे तो एक टोकन आपका वर्न होगा, यानी कि टोटल सप्लाई का आप 16.7% जो है वो वर्न करते हैं, जो एक अच्छी खासी संख्या होती है, जिससे कि सप्लाई श्रिंक होती है। और जब सप्लाई कम होती है और डिमांड बढ़ती है तो रेट बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अब समझते हैं हम यहाँ पे, जब इसके बाद आप विड्रॉल करेंगे तो आपको 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन और 45 दिन का यहाँ पे ड्यूरेशन मिलता है। ये टरबाइन मैकेनिज्म के हिसाब से काम करता है। यहाँ पे जो बाय है उस पर कोई चार्ज नहीं लगता है। जब आप सेल करते हैं, यानी कि अपने टोकन को अगर आप स्वैप करते हैं इनके प्लेटफॉर्म पे, तो 2.5% आप पे सेल टैक्स लगता है। तो साथियों ये था पूरा विड्रॉल प्रोसेस।